लर्नर नहीं आ रहा है। चलिए, हम लोग क्लास 9th के क्या पढ़ रहे थे? हाँ, वो तो मैथ पढ़िए रहे थे। मैथ में पढ़ रहे थे हीरोन का सूत्र और इसका प्रयोग। तो हीरोन के क्षेत्रफल बताए थे, उसका फार्मूला याद हुआ? याद हुआ जी? आह, टाइट होता है रे। बोलो क्या होता है, बोलो। हाँ, चलो तुम बताओ तो। परिमाप, अर्ध परिमाप, इसका अर्ध परिमाप। C/2 अर्ध परिमाप है ही नहीं। हाँ हाँ हाँ, बैठो, हम भुला भी जाएंगे तोरा कहे में कि बैठो। चलिए, अब इसके बाद देखिए, हम 7 कल 6 तक सॉल्यूशन हो चुका था ना। आइए आज 7 वाला सॉल्यूशन करते हैं। 7th में कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी दो भुजाएं ये 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, जिसका परिमाप दिया हुआ है। तो इसमें आपको पता है कि सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम निकालेंगे तीसरा भुजा। तो आइए सबसे पहले हम लिखते हैं परिमाप, है नहीं, कि परिमाप बराबर A+B+C। अब इसके बाद देखिए A+B+C बराबर, यानी कि परिमाप दिया हुआ है 42। पहला दिया हुआ है दो गो भुजा, पहला दूसरा मान लीजिए कि एगो पहला 18 है और दूसरा तीसरा पता नहीं है, तो जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 28 70 पी के लो का ओ तीनों, इसको भी मैंने ये भी जुट जाता है ना। चलिए, अब वो इधर आके घट जाएगा, यानी कि 42 सेंटीमीटर माइनस 28 सेंटीमीटर, सो दैट C=, तीसरा भुजा कितना आ गया? आ 14। अब देखो, अब हमको निकालना है क्षेत्रफल। अब तीसरा भुजा पता हो गया। अब हमको तीसरा भुजा, ब्लर आ रहा है, एक बार खाली क्लिक करोगे ना तो सुधार जाएगा क्वेश्चन पर। अब देखो, अब तीसरा भुजा निकालने के लिए हमको सबसे पहले एस की आवश्यकता पड़ेगा, है नहीं, अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है? हाँ, वेरी गुड, A+B+C/2। तो यहाँ पे लिख दीजिए कि अर्ध परिमाप यानी कि S=, है ना बेटा? एस बराबर हो जाएगा ए प्लस परिमाप/2 भी चलेगा, ठीक है। क्योंकि परिमाप दिया है तो यहाँ पे लिख देंगे कि परिमाप/2, परिमाप/2, यानी कि 42/2 सेंटीमीटर कट जाएगा तो 21 सेंटीमीटर। एस पता हो गया। एस पता हुआ। अब हीरोन के क्षेत्रफल से, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता है ना कि क्या होता है? √S × S-A × S-C का ऊंचाई का, देखो √। अब यहाँ पे एस यानी 21 सेंटीमीटर, और 21 करे थोड़ा फास्ट, 21 से जाएगा कितना? ए मैंने 18, 3 लिखे रहे, चलेगा? दिमाग काम कर रहा है? धाक से नहीं बोल देना याद सर ने तो बोलो शुरू से करेंगे, काहे कि तुम 9 क्लास के बैल होता है स्टूडेंट सब। हाँ, अभी दिमाग काम करता है नहीं। और 21 में से यहाँ कितना घटेगा? 10, और यहाँ 21 में से 14। अब टोटल घटा उठा के बोलो। ये देखो 21 गुने किसको बेटा? अच्छा रुको, अब ये लिख दे, चलो लिख देते हैं। चलिए √, इसको 3 × 7, ठीक है। अब यहाँ 3 बचेगा, अब यहाँ 11 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 7 का एगो है
एगो बाहरे आ जाएगा। 3 का एगो है, एगो बाहरे आ जाएगा। और सेंटीमीटर का एगो है, 4 गो है। अब अंदर में कौन कौन रहा? 33, 11 खाली। चलो 11 और 4 गो है तो ये 2 गो बाहरे हो जाएगा, यानी कि 21√11 सेंटीमीटर। ये क्या निकल के आया? कहाँ निकल के आया? अरे थोड़ा बोलल करो तुम। कहाँ निकल के आया? हाँ, फल क्षेत्रफल। चलो आगे। आगे देखो, यानी कि 7वां के बी। इसमें क्या कर रहा है बउआ? एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करे। समझते हो इसको? कोशिश किए थे छह तक घरे? कोशिश की थी ने? सब घर पे बनावल करो और यहाँ भी मारो, एकदम दंगल मार में आगे रहो। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करे जिसके दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर, जिसका परिमाप 32। तो बस वही तो है, छोड़ दे। छोड़ दे इसको कि बना दे? बना दीजिए, चलिए बना दीजिए। तो परिमाप बराबर परिमाप, बैठो। परिमाप बराबर ए प्लस बी प्लस बटा, ये देखो 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है तरीके। परिमाप निकाल रहे तो तीनों भुजाओं को केवल जोड़ेंगे, तो यानी कि हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, और ये हो गया यानी 8 प्लस, ये सेंटीमीटर में है बाबू। अब इसको जोड़ देंगे तब 32, और ये जुटेगा था, जुटेगा था 19 सेंटीमीटर बराबर। ए लड़का आयुष, रंजीत सर के भेजो, रंजीत सर के भेजो। अब देखो इसको माइनस करेंगे तो 13 सेंटीमीटर है ना, बराबर सी। तीसरा भुजा पता हो गया। अब हमको एस निकालेंगे, तो परिमाप बटा 2, यानी कि 32/2 बराबर 16 सेंटीमीटर। चलेगा? एस निकाले, चलेगा नहीं? हाँ, अब समझ में आ रहा है ना? देखो समझ में आना चाहिए यार, ये सब मैं थोड़ा छोटा है, छोटे छोटे है अभी, ठीक है। बड़गो होगा बाद में, जब 16-17 दिन होने पहुंचेंगे ना तब। अब देखो, अब हमको निकालना है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर तो सबको पता है कि क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी। अब देखो एस पता है आपको कि कितना है। अब 16 में से 8 जाएगा तो आपको पता है, सब कुछ तो पता है। बोलो न जी, खाली बोलते रहो, सब कुछ पता है ना। अब यहाँ 16 में से क्या जाएगा तो क्या बचेगा? 9 की 5, 5। अब इसके बाद देखो कि 16 में से क्या जाएगा? 13, 13 था। ये देखो ये 16 में से क्या निकल जाएगा? ये 8 में से क्या निकल जाएगा? आ कुछ है, यानी कि 2 गुने 5 10 30, 30, 30, यहाँ पे 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर स्क्वायर ना होगा? 4 दूनी 8, ही रहे। अरे वो सब लिखा जाता है, इतना सब कोई तेज है उतना ने, ये समझ नहीं जाएगा इतना, इतना नहीं दिमाग लगाएगा। काल 9वां में पढ़ता है, फिर 8वां में जाके पढ़ो। काल 9वां में पढ़ते हो जी का? जाओ सब नर्सरी में पढ़ो। 9 क्लास में पढ़ेगा, अब उसको 4 दूनी 8 सिखावेंगे जी? पहले पढ़ा सीख के आओ, नहीं तो चलो नर्सरी में जाके पढ़ो। अब ये निकालना कची था, कोई दिक्कत है? चलो थोड़ा सा देखो, सीनियर क्लास में थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ। गड़ल घास के खवैया कई दिन, 8वां तक टीचर रगड़ दिए, छाप लो। यस सर, तेरा या रुकिए रुकिए सर, रुकिए अभी उतार रहे हैं। वो बस 8वां तक चलता है। 9वां में तो भाई अपने से करना पड़ेगा, कुछ अपने से गोड़ हाथ चलाए पड़ेगा, है ने। 9 क्लास में लड़का लड़की सब बड़ा बड़ा हो जाता है, माँ बाप कितना दिन बना के खिलावेगा? अपने से थोड़ा बनाओ। कितना तो कुछ आता होगा भी नहीं, खाना बनाती होगी तो। सही बात है ना? आगे बढ़े। अब क्वेश्चन नंबर
8। आइए करते हैं 8 से भेंट। ठीक है, भेंट कीजिए। हिरोन के सूत्र के प्रयोग से उस त्रिभुज क्षेत्रफल ज्ञात करें जिस पर प्रत्येक भुजक दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया हुआ है, यानी कि 10। तो इससे सबसे पहले निकलेगा एस, यानी तीनों भुजा कितना दिया हुआ है, तीनों भुजा। ए कितना है 10, बी कितना है 10, सी कितना है 10, डी कितना है। त्रिभुज में 4 भुजा हो गया का, आज से याद कर लो, त्रिभुज में 4 भुजा, 3। तो सबसे पहले एस निकालेंगे, तो 10 या 30 या 15 गया। अरे आएगा नहीं, थोड़ा दिमाग लगा। आया नहीं आया तो नहीं आया, तो थोड़ा पीछे चल जाओ। ठीक है, देखो तीनों भुजा माने कि 10 10 10। अभी आया, बीएसएनएल की कार रख ले रे, अला जियो के जमाना में बीएसएनएल चलाता है लड़का, एकदम गधा है। अब देखो एस बराबर कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर। समझ में आया कुछ। देखो सभी के जोड़ दो, बाकी के छोड़ दो, दूसरे भागा दो, फिर आगे आंसर। ये आंसर ना मतलब कि हमारा परिमाप। आप निकालना है क्षेत्रफल। क्या निकालना है, क्षेत्रफल बराबर, सबको पता है ना सूत्र क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। देखो यहाँ पर कितना लिखाएगा, 15 माने कि 15 होता है। ठीक है, सेंटीमीटर था ने। अब इसके बाद देखो 15 में से क्या जाएगा 10, तो 5, और सब है 5 5, 5 का 5, 5 का 5, 5 का 5 आए, हाँ सेंटीमीटर। अब देखो 1 5 2 5 3 5 4 5, 2 गो 5 निकले। अरे 2 का निकाल रहे, 5 निकलेगा, तो 2 गो 5 माने कि 25, और 1 गो 3 रह जाएगा, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी ये हमारा निकाल के क्या आया। ये सब देखो, ये सब एक नंबर में पूछेगा भाई, ये सब काय नंबर में। जब अब एडमिशन होगा ना, तो जब जाओगे ना वहाँ 9 क्लास में पढ़ने, तो हर महीना एग्जाम होता है अब सरकारी स्कूल में। ठीक है, एग्जाम में आपको पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, 30 गो रहेगा, 25 गो बनाना होगा, है ना बेटा। 30 गो रहेगा जिसमें 25 गो आपको बनाना होगा। 30 गो में 25 गो बनाओगे, मारो ऐसे ऐसे क्वेश्चन के एकदम पजल छुरी से रेत दो पकड़ के, है कि ना। नहीं से बना देंगे, चुटकी में बना देंगे। बगलों वाली को बताना है इसको कि उतार लो जी, लिख लो 1 के बी होगा। सब ऐसी कर्म रहता है वहाँ का स्टूडेंट, सब तो खाली छापता है जी, सब गाड़ी लेके जाते एग्जाम देवे। आइए 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 बोर्ड पर आइए। हिरोन के सूत्र की सहायता से, मैंने प्रयोग से, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है, और त्रिभुज परिमाप, 3 भुजा बराबर है, उसका परिमाप दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 180 सेंटीमीटर। यानी कि परिमाप पता है, तो एस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 90, है न। और तीनों भुजा कैसे निकलेगा पता है, चलो माना कि, अरे मैं था, जब तक माना नहीं तब तक जाना नहीं, है न। पहली भुजा, प्रत्येक भुजा एक्स, माना कि प्रत्येक भुजा एक्स सेंटीमीटर। ओके, आप देखिए, यानी कि तीनों भुजा परिमाप बराबर, परि 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 पापा के परि माप बराबर ए प्लस बी प्लस सी। अब देखिए कि हो गया 180 बराबर, ये समझ रहे हो, कुछ ही समझ रहे हो, परिमाप समझ रहे हो कि परिमाप देल है 180 सेंटीमीटर, और उसके बाद इसको माने सबके 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। हम एक बोल रहे हैं कि एक्स बोल रहे हैं जी, हाँ एक्स बोल रहे हैं, सब ध्यान में रखल करो, नहीं तो 3x, और 3x से 3 ई कटेगा 60 बार में, और इन्हें कि और सेंटीमीटर तो भी कटेगा, यानी x बराबर हमारा कितना आ गया, नसवा में कोजी नसवा कोजी, अरे तो 60 है ना आएगा, वही तो हम बोल रहे हैं। अब इसके बाद देखो x, यानी कि हमको पता हो गया। अब हम निकालेंगे कची एस, तो एस बराबर परिमाप बटा 2 माने कि 90 होगा, चलेगा। कैसे 90 हुआ बताओ तो,
हाँ तब लगता है समझ में आ रहा है, 180/2 तो ठीक है। अब देखो परिमाप। अब इसके बाद देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल परिमाप ही निकाल दिए। अब इस क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको पता है ना कि क्षेत्रफल बराबर का होगा, √(s) इंटू (s-a) इंटू (s-b) इंटू (s-c). अब देखिए जी, एस कितना लेकर आए हैं 90। अब 90 से यानी माइनस होगा 60, तब बचेगा 30। और फिर 90 से 60, 30 30 30 से 30, 30 का 30, 30 का 30, 3 × 30। अब आए सेंटीमीटर यहाँ चलो ना, सबके हटा दो, ये सब मिटार दो, काहे सेंटीमीटर झूठ मूठ के लिखते हैं, यहाँ मिटार दो। यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं सेंटीमीटर/4। अब देखो इसको भी मिटार देते हैं, यहाँ थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। अब इसके बाद देखो ये 9 है, तो एगो 30, दूगो 30 रम है, दूगो 30 है, एक ठो 30 है, एगो 30 है और एगो 3 है, फिर 1 2 3, तो दूगो 30 निकलेगा, दूगो 30 निकलेगा और एगो 3 अंदर रह जाएगा। और सेंटीमीटर स्क्वायर 900√3 सेंटीमीटर। ये क्या निकल गया, ये भी कई नंबर के है, 1 नंबर का, ये भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ठीक है जी। ओए कोची में आएगा ये, एक ओ एम आर रंग आता है। चलो इसको ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, ए में छोड़ो, ऑप्शन में ना, जो दिया हुआ रहेगा बना लेगा। ओ एम आर में तो रंगने के लिए सिखाए की है। आगे बढ़े, इतना ही सब 9 क्लास के बच्चन को ये सब सिखाना पड़ता है, नहीं तो पता है, जानते हो क्या करता है सब। ऑप्शन रहेगा नहीं, मान लो जी ऑप्शन था सी था और ये रंग दिया बी, और गलती हो गया वो क्वेश्चन, ठीक है। अब उसको इतना 9 क्लास के बच्चन अफसोसेगा, ओह कैसे मार दिए, थोड़ा सा और जोड़ लगाते ने, थोड़ा सा और लगाते तो सी में चल जाते एकदम। एक गजब उसको अंदर से फीलिंग होता, ओह कल लग रहा है कमजोर ये कहा, थोड़ा सा लगाते तो चल जाते एकदम। मारेगा एकदम ऐसे ऐसे कर करके नहीं, थोड़ा सा में चल जाते। तो इसलिए उसको पहले सिखा है, थोड़ा सा फिर बाद में पछताना नहीं है, डायरेक्ट एकदम वही दिमाग लगाना है। ठीक है, एक ही बार में कहाँ पहुंच जाना है, सी में। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, सी तबे न हो तो जी। आइए जी, किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 5 निसब अनुपात में है, इसकी परिमिति दिया हुआ है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल, बस वही है और कुछ ही। मान लेंगे 3x 5x 7x है ना बेटा। चलो तो अब लिखेंगे कि भुजाएं, भुजा, पहला भुजा A/B/C बराबर, तो अनुपात पहले लिख दे। चलो A/B/C बराबर, हाँ। अब इसके बाद 1/3 बराबर B/5 बराबर C/(x) मानेंगे। आप देखिए कि A बराबर 3x, B बराबर 5x, C बराबर 7। अब निकालो परिमिति, परिमिति बराबर A+B+, अरे वो थोड़ा पीले है आज रे, तो हन के नहीं समझ में तो कर बात। निसवा में 3x 5x 7x, अभी थोड़ा का हो जाएगा बउआ, 300 ही रे 7 5 12 3 15। अब मीटर में x कटेगा ही 20। अब निकालना का है, एस निकलेगा ना, तो एक्स के जा पर ही रख दो। ए बराबर 60 मीटर,
कितना अच्छा म्यूजिक है जी, कितना अच्छा म्यूजिक है। 30 पचे 20 पचे 100। 7 दूनी 14, 140। बहंगी के करा के जाए। अबेस परिमाप बटा 2 कितना हो जाएगा? दत्त तो उतना नहीं लिखो, कभी कभी हमको गजब सुनाई पड़ जाता है जी। चलो अब हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर एस माइनस सी। तो आइए देखिए जी, एस हमारा 15 150 और 150 में से कितना घटेगा? 60, तो 90, यानी कि 150 गुने 90 गुने बी 150 चलेगा। और फिर 10, सबसे अच्छा यही था। ये पर पावर 4 चलेगा। ये 15 आराम से निकालो, कौन कौन निकलेगा पता आपको? हाँ कौन कौन निकलेगा रे? 50 और एगो 3 एकरा ही है। एरा पहले तोड़ लो। 50 गुने 3 9 गुने 10, इसको 50, ये 10, ये स्क्वायर। अब देखो एगो 50 3 कने है, एकरे बदले लिख दो ना खाली। एगो 10 और रूट में ये अकेले बच गया। 5 दिया 1500। ये निकाल के आ गया हमारा क्षेत्रफल। समझ में आया जी? क्या निकालें जी? आगे बढ़े। चलो समझ रहे हो? नीचे वाला तो बोलते काहे नहीं हो? ई वाला के बाद नहीं समझ में आता है। देखो ई वाला के बाद हमको लगता है कि कुछ स्टूडेंट को नहीं समझ में आता होगा ये लाइनिया। पता है क्यों नहीं समझ में आता होगा? ये जनाल का आदमी इनके समझ में आता है और वो सब जानते हो। चलो देखो, यहाँ से नहीं समझ में आता है नहीं तो मिटार देवल करो ऐसे, ठीक है? ऐसे मिटार दो और उसके बाद देखो फिर से ऐसे एगो रूट दो नया, और ओकर बाद जानते हो क्या किया करो? ये देखो इसको इसको फैक्टर करना पड़ेगा, और नए फैक्टर ट्रैक्टर करे आता है नहीं तो देखो इसको 15 गुने 10 लिख सकते हैं। 150 आई जो है ना 90, 90 के 9 गुने 10 लिख देवल करो, ठीक? और 5 गुने 10 और 10 के करो बस, ठीक है? अब देखो 10 का गो नजर आ रहा है, देखो तो 4 गो, 4 गो तो 2 गो के बदले एगो बाहर होता है। जब 2 गो में एगो तो 4 गो में कै गो? 2 गो, तो 2 गो 10 बाहर हो जाएगा। अब देखो तो अंदर में कौन कौन बच रहा है? एगो 15, एगो 9, एगो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर तो बाहर हो ही गया है। ये 100 हो गया। देखो एकरा तोड़ेंगे तो 3 गुने 5 लिख सकते हैं, और एकरा तोड़ेंगे तो 3 गुने 3 लिख सकते हैं। ये 5 को कुछ नहीं कर सकते हैं। अब देखो तो और कोई जोड़ा मिल रहा है? 5 और ये 2 गो के एगो और ये 2 गो के एगो, ठीक है? अब बचा कौन अकेले? अच्छा बराबर लिखा गया। चलो अब देखो 5 तिया 15, 1500 में गुना करेंगे तो 1500 और यहाँ 3। अब समझ में आया? आए? यस सर, नहीं तकनी नहीं समझ में आया था। यहाँ पर और कुछ भी देखो, इसको और कुछ भी, अब बच्चा जैसा पढ़ा क्या बोले ना कि 9 क्लास में पढ़ते हो तो कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। अब जैसे देख बेटा, यहाँ जैसे मान लिया जाए, इसको मिटार देने अब कुछ नहीं निकालना है। देखो जैसे मान लिया जाए कि आपको बचपन में पढ़ाया गया होगा जब आप 2 क्लास में पढ़ते होंगे, तो जैसे कि 150 है और फिर 90 है, फिर 50 है,
फिर 10 है। पकड़ के इस सब के एकदम बहुत लंबा फैक्टर करो। अब 2 से लगाओ 75, 3 से लगाओ 25, 5 5 5। अब देखो ये एकरो में भी फास्टे हो गया। अब फिर ओकरो से जीरो में जाओगे तो ऐसे करके टीचर सिखावे पड़ेगा। अब इतना कौन पढ़ाए, इतना करे जी। आए बाप रे, ये तो पसेना छूट जाएगा। 25 तिया 75, 5 5। देखो ये चीजवा के लिख देते हैं ऐसे वैसे, ठीक है। थोड़ा सा तेज दिमाग लगावे पड़ेगा ना, तो तबे नहीं। अब उतना करेंगे तो फिर बिहान हो जाएगा। ऐसे कर करके फिर एवरी एकरो करेंगे फैक्टर, है ना। 2 गुने 3 गुने 15, 3 गुने 5, है ना बेटा। देखो 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5, और फिर 2 गुने 5 गुने 5, 2 गुने 5। अब देखो ए समझो जी लड़का, देखो ये 2 जो है कै गो है, 1 2 3 4, तो 4 गो है। तो 4 गो के बदले में कै गो बाहरे होगा, 2 गो बाहर आ गया। 3 कै गो है, 2 3, 3 गो है, 3 गो है तो 2 गो बाहरे होगा। और एगो बाहर होगा। 3 गो है तो एगो। और 5 कै गो है, 2 2 3 2 5 कै गो है, 6 गो है तो कै गो बाहर होगा, 1 2 3। और एगो बचा कौन। अब गुना करो 5 5। देखो गुना वैसे नहीं किया जाता है गधा। 2 दूनी 5 5, 25 चौके 3 5, 15 पर 2 0। गुना ऐसा किया करो, ठीक है। देखो गुना भी करेंगे तरीका नहीं जब तक सीखोगे तब तक तो भाई फिर बहुत परेशानी। अब देखो 2 दूनी 4, बुतरू जैसा गुना करो। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60, 60 पचे 300, 300 पचे 1500। ऐसे भी ठीक है हुआ, लेकिन एरा ज्यादा अच्छा ही वाला है कि ना। 2 दूनी 4, 5 पचे 25 चौके 100, और 3 पचे 15, 15 पर 2 0। गुना करे के मतलब कि देखो थोड़ा सा एडवांस माइंड लगाना पड़ता है नहीं। सब कुछ उतना ही आसान नहीं होता है। बच्चा के कभी भी पैसा वाला घटाव सिखा के देखो, तब तुमको समझ में आएगा कि कितना दिमाग लगाना पड़ता है। जो बच्चा को पैसा वाला घटाव नहीं आता है ने, ऐड आता है, केवल उसको घटाव सिखा के देखो पैसा वाला, उसको यही नहीं समझ में आता पैसे वो भुला जाता है ना। कभी सिखा के देखे हो जी, कभी ऐसा किए हो, करके देखना घर में, ठीक है। छोटा भाई बहन अगर किसी का है, उसको पैसा वाला घटाव अगर नहीं आता, जिसको आता है उसको नहीं, जिसको आता है उसको सिखाने में तो बहुत मजा आता है नहीं। असली टीचर वही है जो बच्चा को सिखा देता है पढ़ने के लिए, जिसको पढ़ने नहीं आता पढ़े की आदत बना देता है। बाकी 9वां 10वां में तो बाप रे बाप, कहती हमारे कोचिंगवा से तो 450 नहीं, टॉप 10 में ला दिया गधा कहीं है। ये सब दर्द हाथ के टीचर सब क्या करता है, हमर टॉप किया है और बाबूजी के टॉप किया है, सब बोलता है हमर टॉप किया है। जरा शुरू से पढ़ा के देखो तब समझ में आएगा। का लाद दे लदवा दे घर तक पहुंचा दे तब हाँ मार हाओ है ने, तब वो कर हो गए। और जरी गो से जे पढ़ेल के वो करना है, मेन तो रिजल्ट उनका है कि ना। बच्चा पढ़ने लायक तो 7 से हो जाता है। 7 के पहले जिस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है या जहाँ भी पढ़ रहा है, मम्मी पापा ही कहा है ना उसको 7 तक पढ़ाए हो, ठीक है। मेन उनको उनका श्रेय जाता है। लेकिन लोग तो दौड़ल वहाँ तक माइक लेकर पहुँचे। बताइए तो आपका फिल्म एगो देखो 12th फेल, उसमें क्या होता है, यही ना होता है। क्या नाम होता है उनका, मनोज, मनोज कुमार टॉप करते हैं। तो वैसा ही एगो मीडिया वाली जाती है जो कि उसी मनोज को बाहर कर दी थी। कचरा आती करने के लिए बुक रखने, रद्दी बुक को रखने के लिए उसी में न गया था वो लड़का। ऑफिस में काम करता था, वहाँ किताब उताब सहियारता था, ये करता था। और बेचारा जब एक दिन टॉप करता है, वही जाती है माइक लेकर, बताइए आपको 1.5 लाख दे रहे हैं, बताइए तो बस यही होता है अभी के ज़माना में, ठीक है। जमाना यही है जी। छोड़ो, मनोज कुमार के बारे में ज़्यादा बताने से अच्छा है कि मैथ को सोल्यूशन कर दो। कहा सही बात है नहीं, इसको सोल्यूशन करेंगे तो कुछ फ़ायदा भी होगा। तो आइए इसको सोल्यूशन करते हैं अभी। हेलो, गुड मॉर्निंग, यही है। नहीं दिख रहा है तो नीचे कर दो। आइए, अब दिख रहा है।
तो इसमें सबसे पहले मानेंगे, माना कि प्रत्येक भुजा है न, माना कि प्रत्येक भुजा है न, प्रत्येक भुजा बराबर कितना, ई कोची देवल कोची रे, तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 13, 14, 15। अब ए बटा 13 और बी बटा 14 और सी बटा बराबर कोष्टवा में लिख दिए, का किए एक्स को। अब देखो बहुआ, एक्स बराबर ए बराबर 13 एक्स और बी बराबर 14 एक्स और सी बराबर देखो 15 एक्स। यहाँ पे कैसे कर दिए से देखो, एगो बात है, 3 गो लड़की है, एगो के नाम है गीतवा, एगो के नाम है सितवा, एगो के नाम है सरितवा, ठीक है, और सरितवा तीनों आपस में बराबर है, तीनों आपस में, माने गीतवा बराबर सितवा, सितवा बराबर सरितवा, ठीक है। अब कोई कहेगा कि बताओ गीतवा बराबर सरितवा है कि नहीं है, नहीं तो उसी प्रकार यहाँ पे है ए बटा 13 बराबर बी बटा 14 सी बटा और सी बी बटा 14 बराबर सी बटा 15 बराबर एक्स, तो एकर बराबर एक्स, तो एकर बराबर भी एक्स और एकर बराबर भी एक्स, ठीक है। तो यानी कि ए बटा 13 बराबर भी एक्स। तो देखो तिरछे 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 करे आता है, तिरछे तिरछे ए में एक से करेंगे तो ए और 13 में एक से करेंगे तो इसीलिए हम डायरेक्ट लिख देते हैं ए बराबर 13 एक्स। इसको देखो बी बटा 14 बराबर एक्स, का है कि एकरा बराबर एक्स था तो एकरो बराबर एक्स है, फिर एकरो बराबर एक्स है। अब इसके बाद जब इसको मल्टीप्लाई कर तिरछे कर दो, ए बी में तो बी और फिर 14 एक्स आया ने, तो इसीलिए b बराबर हम देखो 14 एक्स लिख दिए। तो ये दिमाग नहीं लगा डायरेक्ट कि कैसे लिख दिए, तो ऐसे लिख दिए थे, ठीक है। कैसे लिख दिए थे, ऐसे, हाँ एगो ऐसे ऐसे पढ़ना था 6 क्लास में हिंदी में, ऐसे ऐसे होमवर्कवा नहीं बनाता है और कहता है पेटवा में ऐसे ऐसे होता है। तो डॉक्टर साहब भी आते हैं तो रोगी का रोग पते नहीं चलता है कि कौन रोगी है, क्या हुआ है, कौन रोग है। तो टीचर आते हैं, टीचर आते कहते इसका होमवर्क वाला कॉपी दिखाइए, तो अरे बेटा धर आ गया है ने, होमवर्कवा बनाता नहीं है, कहता है ऐसे ऐसे होता है, कौन बीमारी है रे ऐसे ऐसे, पढ़े हो जी, वैसी बहाना मारता है। चलिए अब इसके बाद हमको निकालना है परिमाप, हाँ ना बेटा, परिमाप, अर्ध परिमाप दिया हुआ है लेकिन यहाँ, तो अर्ध परिमाप बराबर लिखे, अर्ध परिमाप बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। अब देखो ये 100 सेंटीमीटर कुछ ना है मीटर। अब देखो ये हो जाएगा कितना, 13 एक्स, 13 एक्स प्लस 14 एक्स प्लस 15 एक्स, 13 दूनी 26, 13 39, 39 और 1 40, 40 और 2 42, 42 आएगा, 42 एक्स आएगा। तो यहाँ 42 एक्स बटा 2। अभी काटेगा 21 बार में, और 21 पचे 21 पचे 105, हाँ वो भी ठीक है, ऐसे 21 पचे 75 से होता है कि ना, 21 पचे, हाँ फिर वही आ गया 105, 5 मीटर बराबर एक्स। अब एक्स के मान रख रख के और ए बी सी डी तीनों भुजा का मान पता कर लो, है कि ना। तो ए बराबर बउआ ध्यान दो, देख बउआ यहाँ ध्यान दो, अब 13 के जगह एक्स के जगह पर कितना रखेंगे, एक्स के जगह 5 रखेंगे, मारेंगे तड़ाक से, एक्स के अभी मान निकाल के लेकर आए, कितना लेकर आए हैं 5 मीटर। अब 5 मीटर यानी एक्स के मान आया, अब एजा पर रखेंगे 5 मीटर, तो 13 पचे 65, देखो जी 65, 13 पचे 65 मीटर। अच्छा 14 पचे 70, 15 पचे 75 से 15 पचे 75 मीटर। अब देखो तीनों भुजा पता हो गया, मारेंगे एकदम तड़क से, तीनों भुजा पता हो गया। अब हमको एस भी पता है, तीनों भुजा पता है, तो अभी एस निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो अब हम लिखेंगे क्षेत्रफल त्रिभुज के,
अब रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। देख बउआ यानी कि 105 गुने 105 में से जाएगा 65 तो बचेगा 40 तो 40 और 165 में से जाएगा 105 में से जाएगा 70 तो बचेगा 25 नहीं 35। अब इसके बाद जाएगा 75 तो बचेगा 30। चलो अब एकरे बाद तो लोग को समझ में नहीं आता है ने, इसी के बाद तो लोग को समझ में नहीं आता है सर अब क्या करें, अब तो दिमागवा खराब हो गया। आइए देखिए जी क्या करेंगे ने कि इसको बस वही वाला कामा करेंगे। ये 15 चलो इसको 15 सत्ते 75 से, लेकिन 15 और के रो है रे, चलो मिलेगा कानून तो मिलवे करेगा। अब इसको 4 गुने 10 तोड़े से कोई फायदा है, चल रहे दे। 4 गुने 10 इसको बाबू 7 गुने 5 2 गुने 15। देखो तो मिले वाला काय को झलकता है, 2 गो 7 है तो एगो 7 निकल जाएगा, 2 गो 15 है तो एगो 15 निकल जाएगा। देखो ई हो गया ई हो गया ई हो गया और एगो ई हो गया, और ई 4 के बदले में 2 एगो निकाल दे। देखो एगो 10 में 5 है और एगो 2 है कि ना। अब देखो एगो 5 यहाँ है, इसको अभी रह देते रूटे मेरे ने तो अनपच कर जाएगा केरो। 2 गुने 5 ये 10 के लिखे और एगो 5 पहले से एगो 2 पहले से, ठीक है। अब देखो ये 15 दूनी 30 7 तिया 21 210 और यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है लेके 2 गो तो एगो 2 एगो और सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 5 दूनी 10 1 0 और बढ़ा दो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो तू सेंटीमीटर का बोली, एक बार सेंटीमीटर बोला है एक बार मीटर बोला है। अब समझ में आया यहाँ तक? ये कुछ निकल के आया है, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल निकालने को कह रहा था। आगे की ओर बढ़ा जाए, आगे चलो। आगे कह रहा है क्या गो इसमें बी सी। चलो एक त्रिभुज के 2 भुजाएं तथा त्रिभुज की परिमिति 60 मीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। परिमिति दिया हुआ है और 2 भुजा दिया हुआ है तो तीसरा भुजा निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे परिमाप बराबर ए प्लस बी प्लस, यानी कि हो गया ये 60 मीटर और ये हो गया 15 प्लस 20 प्लस सी, और 15 35 होता है और 60 में से 35 जाएगा था 25। सही है ना? गलत होगा तो तुम्हारा, सही हुआ तो हमारा। चलो अब इसके बाद तीसरा भुजा पता हो गया। अब निकालेंगे एस बराबर हो जाएगा 15 पर ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। सी है 25, ठीक है। अब अच्छा चलो, अरे ये भी वही हुआ, अब लिख दिए तो क्या करल जाए। देखो हर वक्त से सेम रूप से दिमाग नहीं चलता है, ठीक है नहीं, हर वक्त एक ही दिमाग चलता है। कभी कभी इतना नॉर्मल मल्टीप्लाई में आप फंस जाओगे कि कहना नहीं है ना। चलो कितना आ गया मीटर। अब एस पता हो गया तो क्षेत्रफल निकाले आएगा जी लड़का। क्षेत्रफल बराबर और रूट कौन बोलेगा? हाँ, रूट अंडर एस माइनस ए इंटू एस माइनस। हाँ तो रख देते हैं एक ही बार में। एस कितना है 30, यहाँ पर रख दीजिए 30 और 30 में से जाएगा ए मने तो 30 में से 15 जाएगा तो अब 30 में से अबरी कितना जाएगा 20 तो 10, 30 में से जाएगा 25 तो 5। वेरी गुड। इसी के बाद तो लोग को आता नहीं हल करने, है ना, इसी के बाद लोग को हल करने नहीं आता। तो देखो ये 30 में 2 और 15 है
तो एरा 2 और 15 लिख दे। देखो 2 आओ और 15 के छोड़ दो और फिर इसको 2 और 5 के छोड़ दो। हाँ, मीटर टू दी पावर 2। अब देखो ये एगो 2 निकलेगा, एगो 15 और एगो 5 और मीटर 5 दूनी 10, 100। ऐसा ही तो मल्टीप्लाई करते हो या हमसे सीखी अभी? ऐसा ही करते भी है और अभी सीख के और कंफर्म भी हो गए ना। हाँ, तो 2 मौका मार लेते हो, ठीक है करते हो। चलो आगे की ओर बढ़ा जाए। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो ठीक है, चलो आगे। जब तक अब 16 तक पहुंचेंगे कोई उपाय है? आगे देखो, किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं और तथा इसका अर्ध परिमाप है ने, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो अर्ध परिमाप बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, 110 मीटर और ए मन की 68 और 75 और बटा 2 प्लस सी। अब ई हो जाएगा 22। अब ई जुटेगा था 143। ओए यहाँ ध्यान दो, और 220 में से 143 जाएगा तो घटा के बताओ 77, यानी सी आ गया। अब देखो अर्ध परिमाप निकाले का आवश्यकता न है, काहे कि दिया हुआ है, तो डायरेक्ट अब निकाल देंगे हम त्रिभुज के क्षेत्रफल। यहाँ लिखो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √(s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस ए। बहुआ बहुत आसान है ना, तो बहुत भारी है। यानी ई है हमारा 110 और 110 में से जाएगा कितना 68। 110 में से 68 जाएगा तो कितना बचेगा 42। घटा के लिख दीजिए, हम घटावे जाएंगे रे, तुम क्या करता है। और 110 में से जाएगा कितना 75, कितना बचेगा 35। और 110 में से 77 33 और मीटर की सेंटीमीटर पावर 4। अब इसको इसी के बाद तो लोगों को आता नहीं है, 10 गुने 11। अच्छा, तो 10 गुने 11 और फिर 42 है, 7 छक 42, 5 सते 33 रे। 11 गुने 3, देखो तो कौन कौन बाहर आएगा रे। एगो 11, एगो 7, अब अंदर में कौन कौन रहा 2 गुने 5, 2 गुने 3 और 3। अब 11 सते 77, एगो 2, एगो 5, एगो मीटर स्क्वायर। 5 दूनी 10, 10 तिया 30 और 7 23 मीटर। ये निकल गया है आपका क्षेत्रफल। आगे चले। आप देखो कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 51, 52, 53 आए 54 भी है। 54 की भुजा पर उसके सामने एक शीर्ष से लंब खींचने से जो 2 त्रिभुज बनते हैं उसका क्षेत्रफल अलग अलग निकालिए। 51, 52 हम 54 बोल दिए थे। चलो 51, 52, 53, 54 नहीं, यहाँ पे 52 है। चलो चलो ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या निकलेगा अर्ध परिमाप। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा, तो ए कितना हो जाएगा 51 प्लस 52 प्लस 53 बटा 2 मीटर। अब जोड़ घटाव करके भागा होगा, देखे जोड़ेंगे तब
तीन तीन 6, 156 के आधा, ये एस पता हो गया। अब इसके बाद त्रिभुज के क्षेत्रफल पता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल रे बच्चा, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस, इसको लिखते लिखते तो परेशान हो जाएगा आदमी। अब ई हो गया 78 मीटर और गुने 78 में से जाएगा 51 तो कितना बचेगा? 27 मीटर। अब देखिए कि यहाँ से जाएगा 78 में से जाएगा 52, एक एक घटते जाएगा लगन है 25। अब इसको सबके, इसको देखो क्या करेंगे कि 2 गुने 26 दिया और इसको 9 गुने 3 या 3 गुने 9। अब इसको 26, 25 को 25 और मीटर स्क्वायर। अब देखो ये 2 को 26 दिख रहा है तो 2 को 26 में एगो 26 बाहर हो जाएगा और एगो 9 के 3 बाहर हो जाएगा और 3 दो ठो कहाँ पे है? एगो ई और 25 के 5 और मीटर स्क्वायर। अब देखो अब कितना होगा? गुना करे से 11 मीटर। ई निकल के आया हमारा क्षेत्रफल। और कुछ निकालना इसमें? 52 मीटर की भुजा पर उसके सामने के शीर्ष से लंब खींचने से जो 2 त्रिभुज बनते हैं उसका क्षेत्रफल निकालना है। आए लंब के निकालो पहले, लंब के ऊंचाई। तो लंब के ऊंचाई निकालने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने बी गुने आधार गुने ऊंचाई। ये दिया हुआ है क्षेत्रफलवा मीटर स्क्वायर 1/2 गुने 52। ऊंचाई पता नहीं है, एगो मीटर से एगो मीटर कटेगा। 26 से ही कई बार में कटेगा? 45 मीटर बराबर एच। सो दैट एच बराबर 50 30 45 मीटर। अब हमको निकालना को चाहिए 2 त्रिभुज बनेगा तो दोनों के अलग अलग निकालना है क्षेत्रफल। ठीक है, तो अब एक बार अब क्या लिखाएगा इसमें? क्या इधर दिखा? इसका नामकरण ए बी, यहाँ से 52 है ना, 52 45 आया था। इक्यावन 52 मीटर है ना रे। अब दोनों के अलग अलग निकालना है, दोनों के काची करना है तो क्षेत्रफलवा तो अलग अलग निकलेगा ने। तो बीडी निकालने के लिए सबसे पहले इसमें तो यानी कि 45 लंब हो गया और कर्ण हो गया, तो 51 में से 51 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 51 के स्क्वायर में से 45 के स्क्वायर क्या होगा? माइनस हो जाएगा है नहीं। तो 51 के स्क्वायर यानी बी डी बराबर आप लिख सकते हो ए बी के स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर। तो यानी हो जाएगा 51 के स्क्वायर 45 के स्क्वायर। अब 51 का स्क्वायर कितना होगा? 2601
पाँच चौके 20, 20 25, 576। तो 576 के कर होता है 24 के। 24 मीटर यह वाला आ गया। ये 52, ये 52, 52 में से जाएगा कितना 24, तो बचेगा कितना 28। अब एकड़ क्षेत्रफल और एकड़ क्षेत्रफल तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो सबसे पहले ए बी डी का निकालते हैं। त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल कितना 1/2 गुने बी गुने एच। तो ई 1/2 गुने बी हमारा 24 और एच हमारा 45, कट जाएगा तो 12, मल्टीप्लाई करेंगे तो 540, यानी कि मल्टीप्लाई 45 में और 12 में करेंगे तो इतना आएगा, है ना। अब इसके बाद देखिए निकालते हैं हम दूसरा त्रिभुज, त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल। तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो 1/2 गुने 28 गुने 45, 14 में 45 से गुना करेंगे तो 600 मीटर स्क्वायर। दोनों के क्षेत्रफल निकल गया, ठीक है नहीं। एगो के 630, एगो के 500। आगे बढ़े। देखिए इसमें क्या कह रहा है, एक त्रिभुज की भुजाएं 21 मीटर, 20 मीटर, 13 मीटर, 13 मीटर। सबसे बड़ी भुजा पर उसके सामने के शीर्ष से लंब खींचने पर जो त्रिभुज बनते हैं उनके क्षेत्रफल। ये भी वही है, वही फिगर है नहीं ऐसे। अब इसका क्या करना है, यही तो दिया हुआ है। तखनी था कितना 52। ए बी सी डी, एगो 20 है, एगो 13 है। अब ई वाला निकाले पड़ेगा हमको, है ना। हाँ 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 हाँ। तो एस बराबर हमारा हो जाएगा 20 + 13 + 21/2। जोड़ो तो कितना होता है 54 के 27 मीटर, है ना। अब देखो हमको एस पता हो गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब देखिए हमारा जो आएगा एस हमारा कितना है 27, 27 में से जाएगा 20 तो बचेगा 7, 27 में से जाएगा 13 तो बचेगा 14, 27 में से 21 जाएगा तो 6। अब इसके बाद इसको 9, 9 तो है ये ना, ऐसे 3 गुने 9, 7, 2 गुने 3। एगो एक देखो 3 दूगो झलक रहा है तो एगो निकल जाएगा। 9 के भी 7 दूगो है तो एगो 7 और 2, और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 तिया 9, 7 दूनी 14, 14 9 26 से 126 मीटर स्क्वायर। अभी हमारा क्षेत्रफल पता हो गया तो हमको निकालना है लंब। लंब निकालने के लिए एडी निकालने के लिए हमको लिखना पड़ेगा 1 त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो 1/2 गुने आधार एडी गुने बी सी। तो 1/, अरे इन्हें रखना पड़ता ना, चलो उन्हें रख देंगे तो कोई दिक्कत। तो एडी, एडी गुने 21 बराबर 126 लेके आए थे मीटर स्क्वायर। 21 मीटर, मीटर से मीटर। अब देखो ये कटता उठता तो है नहीं, तो क्या करेंगे हम, नहीं कटता है तो 21 छक कटता ना है, 21 छक 26 से, तो 6 दूनी 12 एडी बराबर
12 मीटर। अब देखो ये लंब पता हो गया हमको 12 मीटर। अब क्षेत्रफलवा के कर निकाले है। अच्छा, तो ई निकालने के लिए 20 में से जाएगा 144, 400 में से 144 जाएगा तो 400 में से जाएगा 144, 400 में से 256 के कर होता है 16 के, तो 16 आ जाएगा ई। और ई आज 16 4 7 6 5 5। ठीक है, कैसे कैसे आया समझ में आया? देखो ये जो 20 का स्क्वायर कर्ण है, ये लंब है, ठीक है। ये कहाँ है और ये कहाँ है? तो कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर बराबर आधार के स्क्वायर न बराबर आधार रूट अंडर कर्ण स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर दिया हुआ है 20 और लंब दिया हुआ है 12, ठीक है। हमको आधार निकालना है, तो आधार बराबर होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण हमारा 20 है, तो 400, 400 में से जाएगा 12 का स्क्वायर 144, यानी 400 में से 144 जाएगा तो बचेगा 256। 256 के कर वर्ग होता है तो 16 के क्या कर होता है 16। और ये इतना सुन 16 पूरा 21, तो आधा निकालेंगे तो आ जाएगा 5। ठीक है, अब देखिए हमको निकालना के क्षेत्रफल निकालेंगे रे दोनों के। तो अब लिखे ए बी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। तो 1/2 गुने आधार माने कितना? आधार माने 12, लंब 12 हो गया, अब आधार इसका 16। ठीक है, थोड़ा उल्टी पुल्टी एजा हो गया है। 16 16 85 16 96 मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद निकालना होगा हमको त्रिभुज के कर, त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल। ए डी सी का क्षेत्रफल इन्हें लिखा हुआ है, तो हो जाएगा 1/2 गुने आधार माने 5 और ऊंचाई माने 12, 6 दूनी 12 30। समझ में आया? मीटर स्क्वायर। एगो ई है और एगो ई है। ठीक है, अब आगे बढ़े। हो देखो इसमें दिक्कत लग रहा है, तो हमको भी पता है। एक समद्वि बाहु, समद्विय बाहु, एक समद्वि बाहु त्रिभुज की लंब बराबर भुजाओं में से प्रत्येक 25 मीटर और आधार, इसका क्षेत्रफल निकालना है। आइए कैसे निकलेगा? सबसे पहले इसमें क्या निकालना होगा आपको? एस। तो एस निकालने के लिए बाकी दोनों 25, तो प्रत्येक भुजा कै भुजा 25 है और ये आधार है। तो इसमें सबसे पहले आप लिखिए एस बराबर है ने 30 + 25 + 25 बटा जोड़ के आता है 80, 40 मीटर। अब इसके बाद निकालना होगा हमको क्षेत्रफल त्रिभुज का, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ, कोई दिक्कत? रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस। आइए अब एस आपका 40, तो 40 में से कितना जाएगा? 40 में से 30 जाएगा, 10 बचेगा। 40 में से 25 जाएगा तो 15, फिर 40 में से 30 जाएगा 15। और मीटर टू दी पावर 4 है ने। अब ये 40, तो इसको क्या करें? 4 गुने 10 गुने 10, 3 गुने 5, 3 गुने, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, ये भी बहुत बढ़िया बात बोल रहे हैं आप। 15 गुने 15 मीटर टू दी पावर 4। ई 4 के 2, 2 गो 10 है, एगो 10, 2 गो 15, एगो 15 मीटर स्क्वायर। 10 20 150, 300 मीटर स्क्वायर। ये क्या निकल के आया? यही निकालना था। चलो हटाओ, कहाँ गया जी? ये सब क्या करता है? किसी समद्वि बाहु त्रिभुज के, त्रिभुज का कर्ण दिया हुआ है, उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो कर्ण दिया हुआ है त्रिभुज का, क्षेत्रफल पूछ रहा है।
इससे क्या निकलेगा? भुजा। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्या होता है? √3/4 गुने भुजा। तब भुजा कितना दिया हुआ है? 800 √2 के होल स्क्वायर। तो 800 और √2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ई काटकुट होगा रे 400। 400। अब 8 दूनी 16 और 16 चौके 64, 4 की 2, 16 दूनी 32, 32 होगा। 32 पर 4 जीरो, 2 गो यहाँ वहाँ और 1 जीरो। अब अंदर एगो √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकल के आया? समद्वि यही निकालना था, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये सब 1 नंबर के क्वेश्चन में है। इसको देखिए, किसी समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 200, तो कर्ण कर्ण लंबाई बताए। तो अभी क्या लिखे थे? समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ किसका क्षेत्रफल है? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ, इसको लिख देते हैं। समद्वि सम तो क्षेत्र एक समकोण त्रिभुज, समकोण, इसका नामकरण कर दीजिए ए बी। अब इसमें निकालने को क्या कह रहा है? कर्ण, ये ने। हाँ, तो ई वाला निकालने के लिए कह रहा है। इसको मान लीजिए कुछ भी है नहीं। समद्विबाहु, तो समद्वि माने 2 भुजा बराबर हो गया। कर्ण हमसे पूछा जा रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ए बी गुने आधार गुने ऊंचाई भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं था। ए बी गुने बी सी, ठीक है। अब क्षेत्रफल दिया हुआ है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1/2 है। ए बी एक्स कटता उठता तो होगा नहीं। 400 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, इसलिए एक्स बराबर 20 सेंटीमीटर। एक्स के मान रखेंगे तो सब ई पता हो गया हमको, ई 20। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण माने कि एच, तो ए बी स्क्वायर 20 के स्क्वायर प्लस 20 के स्क्वायर। 400 400 800 800 यानी 20 गुने 20√2 मीटर सेंटीमीटर। कर्ण पूछा जा रहा था। चलो, तेजे स्टूडेंट के समाज में भी आएगा, ये भी जान लेना। बैलवन के समाज में नहीं आएगा। एक क्वेश्चन और है ने। एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। दूसरे त्रिभुज की भुजाएं 9, 12, 18। इन भुजाओं के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो 2 बार क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि आपको यहाँ पे सबसे पहले 2 बार एस भी 2 बार एस निकालना पड़ेगा, है नहीं? तो एस निकालो पहले। एस हो जाएगा तुम्हारा 3 4 7 7 छो 4 3 7 छो 13, 13/2
13, 6 दूनी 12, तो यानी 6 सेंटीमीटर। और फिर ये पहला S1, अब ये S2 निकालो तो 12, 9, 21, 19, 29, 39, तो यानी कि ये 18 दूनी 36, 19.5 ये S2। ठीक है। अब इसके बाद पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है। तो पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एस इंटू एस माइनस ए, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब यहाँ पे ऐसे बटा होगा। अब एस इंटू यही सुतारवा लिख दो, यहाँ से S1 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 S1। ठीक है। S2 S2 एस माइनस, यहाँ ये भी A2 होना चाहिए। ये भी भुजा तो होगा, वही भुजा तो है नहीं, दूसरा होगा, लेकिन बोल दे रहे हैं कि ये दूसरा भुजा है। ठीक है। S2B, S2C। ठीक है। अब इसके बाद देखो, अब इसको जैसे अगर लिखते हैं तो एस माने कि आ गया 6.5। अब यानी 6.5 में से कितना जाएगा 3, तो यहाँ बचेगा कितना 2.5। अब यहाँ देखो ये 6.5 में से 4 जाएगा तो 3.5। पक, तुम गलत बोले हो। ये देखो तो यहाँ ये कितना बचेगा, ये और 3 माइनस करेंगे तो बोले ना गलत हो गया। गलत होगा, हाथे नहीं चलेगा। ठीक है। 3.5, 2 पॉइंट और 6 माइनस होगा तो 0.5। अब पूरे के बटा। अब देखो इसको जब लिखेंगे तो 19.5। अब इसको जब माइनस करेंगे 19.5 में से जाएगा 9, तो कितना 19.5 में से माइनस कितना करना हमको, तो 10.5, तो 10 पॉइंट और अबरी 12, 7 पॉइंट। अब इसके बाद माइनस करना 18, 1.5। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर थोड़ा समझने की आवश्यकता है कि ना। अब देखो इसको क्या करना होगा, यहाँ पे लिखना होगा इसमें 0.5, 0.5 गुने और फिर इसको 0.5 गुने 7 और फिर 25 को तो ऐसे ही रहने दो, इसको 0.5 पक 0.5 गुने, इसको ऐसा ही रहने दो। अब इसके बाद देखो इसमें इसको करेंगे तो 19.5 रहने दो, इसको 19.5 रहने दो, इसको 5, इसको अरे हम सोचे थे ना कि 75 से आएगा, नहीं आया, लेकिन चलो तो इसको हैंडल करो। इसको क्या करना होगा 3 गुने 13, कितना कितना बार में ही टूट रहा है, 3 गुने 13, 39, और 39 में कितना से 0.5 से 0.5 से। अब इसके बाद देखिए इसको क्या किया जाए, 105 को 21 5, 0.5 गुने 21। अब देखो इसको 75 यानी 7 पॉइंट, तो 3, 0.3, 25 और कौन बचा 15, 0.5 गुने 3। ठीक है, चलेगा। अब इसको पहले सैयारो तो अच्छा, ये रूट से ही रूट कट सकता है, काट सकते थे ना, लेकिन रुको अभी आगे हम बढ़ा के कर देते हैं, आगे आसान हो जाएगा आगे चल के।
इसमें देखिए ये क्या हो गया, 0.5 0.5 दो गो निकलेगा, 0.5 गुने 0.5 13 है। अब बचा कौन कौन, 13 गुने 7 गुने 5, ये अंदर में बच गया। अब इसमें नीचे आओ, 0.5 कै गो है, 3 गो है, तो 3 गो है, 3 गो में एक वार, लेकिन यहाँ पे एक वार इसको बना सकते थे, 25 या 75 है ना रे, तो 25 या 75 जो है उसको 15 पचे, हाँ हाँ ई 0. अगर यदि जो उसको ऐसे ना तोड़ के ऐसे भी तो तोड़ सकते हैं, इसको हम अगर यदि जो लिखते हैं कि 0.5 गुने 15, 0.5 गुने 15, कौन पॉइंट में है, देखो हम जैसे कह रहे हैं वो होगा, इससे आसान हो जाएगा। इसको इसको 0.3 गुने, देखो एरा में 0.2 0.2 गो है वाला, तो एगो 0.3, और एक बाद और कोई है, 3 कहाँ है, एकरा भी अंदर में रखो, लेकिन एगो 25 के निकाल दो ने 5, एगो 5 निकाल दो, 25 के कायल रख ले रहोगे, 3 गुने 13 21, अच्छा रहे दो, और कोई है, ये 5 निकला, 5 भी। अब देखो यहाँ पे ये 5 पचे 25, रुको रुको रुको, मेरा काटो ने, बचा के क्या करोगे, 0.5, एक ऐसी रहे दो, अभी आगे चल के कटेगा ये देखो ये 3 एरा में से एगो निकलेगा, 3 निकाल दो, बचा कौन, एगो 13, एगो 7 और एगो 5, 3 निकाले, हाँ ये, अच्छा यहाँ पे 5, अब देखो ये वाला से कटेगा, है नहीं, अब बचा कौन, देखो 0.5 बटा 5 तिया 15, 15 तिया 45, है ही नहीं। अब इसके बाद ये पॉइंट से ही पॉइंट खत्म, और ये 9, यानी कि 1/9, 1:9 आंसर हो जाएगा, है ना। कितना घौच पौच कैलकुलेशन होता है, मेंसुरेशन में यही होता है, मेंसुरेशन में इतना होता है, ठीक है, मेंसुरेशन है, इसमें कैलकुलेशन तो है और कुछ है थोड़ी नहीं। किसी समकोण त्रिभुज की छोटी भुजाएं 4 3, तो समकोण के शीर्ष से कर्ण पर डाले गए लंब, इसके पहले बनाया है ऐसा क्वेश्चन, हाँ आइए, समकोण त्रिभुज एक बनेगा, इसमें समकोण त्रिभुज है ना, ए बी, बी से, है ना, यहाँ पे लंब, इसका नाम दे दीजिए, इसमें 2 भुजा दिया हुआ है, तो ए बी हो जाएगा 4, सी ई बी सी 3, अब इसमें देखिए 2 भुजा, अब इसमें निकालना होगा हमको ए सी, तो ए सी निकालने के लिए ए सी बराबर, ए सी माने कर्ण बराबर लिख देते हैं, चलेगा, कर्ण बराबर √अंडर ए बी स्क्वायर प्लस 4 चौके 16 9 25, यानी कि 5 सेंटीमीटर है। अब कर्ण हमको पूरा ही पता हो गया, हमको कितना है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ई वाला लंब निकालेंगे, फिर ये दोनों पता करना पड़ेगा, है ना।
एस बराबर आपका हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। तो 4 3 7 5 12/2 माने कि 6। समझ में आया। अब इसके बाद देखिए एस पता हो गया। अब एस से हमको निकालना पड़ेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √√s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब देखिए एस हमारा है 6, 6 में एगो 6 गुने 6 में से जाएगा 4 तो बचेगा 2, और 6 में से जाएगा 3 तो बचेगा 3, 6 में से जाएगा 5 तो बचेगा 1। अब इसमें देखो 2 गुने 3 बाहर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब हमको निकालना पड़ेगा लाम्ब। तो लाम्ब निकालने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने बी गुने एच। वो तो क्षेत्रफल हमारा हो गया 6 सेंटीमीटर, 1/2 गुने आधार हमारा यानी 5 और गुने ए डी बी डी बी डी। अब देखिए कि 6 दूनी 12/5, 12/5 को क्या लिख सकते हो आप? 12/5 को आप क्या लिख सकते हो? तो एक ही को कटता, तो एगो सेंटीमीटर बचता नहीं, 2.4 सेंटीमीटर बी डी। और निकालना को चाहिए हमको, बस लंबाई कह रहा था रे, लंबाई। हाँ लंबाई कह रहा था। अभी क्षेत्रफलवा कह देता नहीं तो आ जाता समझ। क्षेत्रफल भी एक कह देता, एक घुमावेगा ने तो ऐसे कहेगा कि बने दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात निकाले। तो ये दोनों के क्षेत्रफल निकाल कर फिर अनुपात करे पड़ता। समझ में आया। लंबा करे की जगह में तनी सुने मोड़ दिया। 10 क्लास रहता तो करिए देता हूँ, 9 क्लास था इसलिए छोड़ दिया, सोचा डर से कि बच्चा है चलो हटाओ। का 10 क्लास में नहीं कर देता? 10 क्लास में कहीं कर देता, और बाद अगर 11 क्लास रहता नहीं तो उसको हो सकता है कह देता कि ऐसे कि पहला त्रिभुज से दूसरा त्रिभुज के कितना गुना है, कितना गुना बड़ा है। माने कि क्लास क्लास को भी देख देख के मैथ सेटिंग किया जाता है नहीं। 8 क्लास का रहेगा तो थोड़ा सा यही खाली कह देता कि क्षेत्रफल में निकाल दीजिए, जे आंसर दे देता ना। माने कि थोड़ा होता है। चलो आज की इतना ही, बाकी अगले दिन है नहीं, भूख लग गया होगा नहीं। हाँ।